नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल AR एजुकेशंस पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेल। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है सेल। देखिए सेल क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज नोन एज सेल्स। सेल क्या होता है? लिविंग थिंग्स के सबसे बेसिक यानी सबसे छोटी इकाई होती है। ऑल लिविंग थिंग्स किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। या फिर बोल सकते हो आपका बॉडी किससे मिलके बना होता है? सेल के बना होता है। कैसे? सेल जो होता है वो क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, और टिश्यू फिर क्या बनाते हैं? आर्गन बनाते हैं, और आर्गन क्या बनाते हैं? आर्गन सिस्टम फिर आपकी क्या बन जाता है? बॉडी बन जाता है। ठीक है, यानी दूसरे वर्ड में बोल सकते हो सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन ए डेड सेल ऑफ प्लांट। अब सेल का डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। बट डेड सेल ऑफ प्लांट के डेड सेल का किया था। सो वी कैन से दैट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल्स। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था डेड सेल का। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एंटोनी वान लीवेनहॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स इन प्लांट एंड बैक्टीरिया सेल्स। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने डिस्कवर्ड किया था लिविंग सेल का, किसमें? बैक्टीरिया एंड प्लांट में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स। तो देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल इट इज़ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी बोल सकते हो जो नंबर के बेसिस पे आपके कितने टाइप ऑर्गेनिज्म बांटे गए हैं? 2 टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूनिसेलुलर। इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल्स। ये यूनिसेलुलर क्या होते हैं? सिंगल सेल के बने होते हैं। ये नाम से ही डिफाइन है। यूनी मतलब 1, सेलुलर मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के मिलके बने होते हैं। तो एग्जाम्पल में इसमें दिया गया है अमीबा, यूग्लिना, इटीसी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी नंबर्स ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो मैन है, कैट, मैंगो ट्री, इटीसी। ठीक है, इसमें यानी बोल सकते हो इसमें बहुत सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। यानी सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप के सेल्स बांटे गए हैं? 2 टाइप्स को बांटे गए हैं। एक बांटा गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक बांटा गया है यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पहले देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स विच है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, या फिर आप बोल सकते हो एब्सेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। यानी जो जिसमें मेम्ब्रेन पाया जाएगा वो सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे? एब्सेंट। यहाँ पे मेंबर हो गया है, बट यहाँ क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे राइबोसोम 70S प्रेजेंट। इसमें जो राइबोसोम होता है 70S टाइप का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखो साइज जनरली स्मॉल। जो प्रोकैरियोटिक की साइज होती है स्मॉल होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। इसमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें जो एग्जाम्पल में आते हैं बैक्टीरिया आते हैं, यानी मोनेरा के आते हैं, फाइलम मोनेरा के, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। आइए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स।
पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें जो न्यूक्लियस होगा डेवलप होगा यानी मेम्ब्रेन बाउंड होगा। दूसरा पॉइंट देखिए लार्ज साइज देन प्रोकैरियोटिक सेल, इसकी जो साइज होगी लार्ज होगी किसके अपेक्षा, प्रोकैरियोटिक सेल के। तीसरा पॉइंट देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे उसमें मेम्ब्रेन पाया जाएगा, ठीक है। चौथा देखिए राइबोसोम 80S प्रेजेंट, इसमें जो राइबोसोम होंगे 80S प्रकार के होंगे। पांचवा जेनेटिक मटेरियल्स इज फाउंड, यानी जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, यानी जेनेटिक कैरेक्टर जो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टा, इटीसी। देखिए फिगर में दिया गया है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स। तो आइए देखते हैं प्लांट सेल। आपने सेल देख लिया, सेल का प्रकार भी देख लिया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं प्लांट सेल के बारे में डिटेल्स। जो प्लांट सेल है देखिए दिया गया है आउटर कवरिंग, उसका सेल वॉल दिया गया है और उसमें सेल ऑर्गेनेल्स दिए गए हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है जो इसमें दिखाए नहीं गए हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेल वॉल, ठीक है। चलो आइए देखते हैं सेल वॉल क्या होता है। आइए देखते हैं सेल वॉल, टाइम थोड़ा कम है, फास्ट चलेंगे। आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इट कॉल्ड सेल वॉल, जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए मेड अप ऑफ सेलुलोज, एक किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तीसरा पॉइंट देखिए सेलुलोज इज द कॉम्प्लेक्स मटेरियल, या फिर बोल सकते हैं पॉलीसेकेराइड। चौथा पॉइंट देखिए प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट, ये क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को, या फिर बोल सकते हो प्रोटेक्शंस बोल सकते हो, या फिर सपोर्ट, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, एक किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। अब देखिए सेल ऑर्गेनेल्स, आर्गन विच फाउंड इन द सेल्स, आर्गन विच फाउंड इन द सेल्स, जो सेल में आर्गन पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है। आइए अब फर्स्ट हम किसके बारे में देखेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। आइए देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, जो रॉबर्ट ब्राउन थे 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए इट आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल्स, इस सेल का ब्रेन बोला जाता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑल सेलुलर एक्टिविटीज कंट्रोल बाय ए न्यूक्लियस, जितनी सेलुलर एक्टिविटीज है कंट्रोल होती है किसके द्वारा, न्यूक्लियस के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्फेरिकल इन शेप लोकेटेड सेंट्रली, इसका शेप होता है स्फेरिकल और कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कंटेन ए जेनेटिक मटेरियल्स लाइक डीएनए, आरएनए। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, इसमें लार्ज अमाउंट में प्रोटीन एंड आरएनए पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, जो राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। आइए देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय ए डी डुबे इन 1955, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था 1955 में। अब इसे पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स, जो सेल में फॉरेन मटेरियल्स रहेंगे यानी हार्मफुल मटेरियल्स जो रहेंगे उसे क्या करेगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, डैमेज सेल्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम, जो डैमेज सेल्स रहेंगे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे किसके द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा। और तीसरा पॉइंट देखिए इट आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, इस सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। क्यों, क्योंकि रियर केस में कभी कभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करते तो उस कंडीशन में अपने आप को क्या कर देता है, डैमेज यानी ब्रस्ट कर देता है। उससे क्या हो जाता है, इसमें उपस्थित हाइड्रोलिटिक एंजाइम द्वारा पूरे सेल ऑर्गेनेल्स यानी बोला जाए तो सेल पूरा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक। चौथा पॉइंट देखिए ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में, देखिए। और पांचवा देखिए कंटेन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा ही चीज़ों को नष्ट करता है, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन 1880 में इन इंसेक्ट मसल, किसमें, इंसेक्ट के मसल में खोज गए थे, ठीक है। बट बायोप्लास्ट नेम्ड बाय अल्टमान इन 1886 में,
इसका अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दे दिए थे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नेम्ड बाय शिवेंडा इन 1890 में, माइटोकॉन्ड्रिया नेम जो दिए थे शिवेंडा ने दिया था, ठीक है। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखिए। डबल मेम्ब्रेन फाउंड, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, एक इनर एक आउटर होता है, ठीक है। हाई बाउंड डीएनए, खुद का डीएनए इसके पास होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज जनरेटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के रूप में इस सेल को क्या देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ शुगर फैट्स एंड अदर, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है शुगर फैट्स का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं गोल्गी बॉडी। आइए देखते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898 में, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। इट आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स, इसे सेल का ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। दूसरा पॉइंट क्रिएशन ऑफ लाइसोसोम, ये क्या करता है, लाइसोसोम को क्रिएट करता है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन सेल्स, ट्रांसपोर्ट का भी हेल्प करता है। चौथा प्रोड्यूस सेल वॉल, इस सेल वॉल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, या फिर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल बाय ए गोल्गी बॉडी। पांचवा देखिए इट फॉर्म एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होता है, जो कि इस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स डिस्कवर बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक, इसके खोज किसने किया था, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं रिस्टोरेज बैक फॉर सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। एक कुछ वेस्ट को क्या करता है, रिस्टोरेज करता है, या फिर सॉलिड को रिस्टोरेज करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डस्टबिन के नाम से भी जाना जाता है सेल्स का, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं स्मॉल साइज इन एनिमल बट मोर नंबर, जो एनिमल में क्या होती है, इसके साइज क्या होती है, स्मॉल होती हैं बट ज़्यादा नंबर में इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा पॉइंट देखिए लार्ज इन प्लांट बट लेस नंबर, प्लांट में इसकी साइज होती है लार्ज होती है बट नंबर के बेसिस पे कम पाए जाते हैं, ठीक है। चौथा देखिए आल्सो नोन एज टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं बट प्लांट में पाए जाते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। पांचवा देखिए डू नॉट हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। तो दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल्स बचे हैं वो अगले भाग में आपको मिल जाएंगे।